स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स, ये जो कुंभ का मेला हो रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में, जो 12 साल बाद होता है, इस मेले को वो अटेंड कर रही हैं और कल्पवास भी करेंगी इस मेले में। तो हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, एक डिस्कशन होनी चाहिए इस चीज़ पर कि एक इतने बड़े फाउंडर की पत्नी और इवन रिचेस्ट महिलाओं में से एक, हालांकि स्टीव जॉब्स की तो डेथ हो चुकी है और हो सकता है इनके अंदर जो इन्फ्लुएंस ये आया है स्पिरिचुअलिटी का, जिसकी वजह से ये महाकुंभ मेला अटेंड कर रही हैं। तो मैंने बताया कि ये स्पिरिचुअलिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो स्टीव जॉब्स की वजह से ही हो सकता है। लेकिन हम बात करें कि एक ऐसी महिला जो इतनी दूर से आ रही है इस कल्पवास में क्या करने, तो इसको लेकर उनके जो गुरु हैं उन्होंने ये बात बताई है कि वो कुछ उनको इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वो चाहती हैं और अपने गुरु से मिलने भी वो आ रही हैं। एक प्रेम है। अब ऑफ कोर्स देखो, इंडिया में ये चीज़ कि कल्पवास में होता क्या है। पहले कल्पवास में हम जो साधु संत होते हैं, जो सच्चे साधु संत होते हैं, उनके डिस्कोर्सेस में भाग लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है, स्नान होता है और साधनाएं होती है, मेडिटेशन होती है। आप समझ रहे इस चीज़ को, आप अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं, है ना, एक डिटॉक्स होता है। आप व्रत रखते हैं और एक, ये तो बॉडी का व्रत हो गया, एक माइंड का भी व्रत होता है। माइंड का व्रत इन द सेंस कि जो माइंड से हम जो मटेरियली जो हम करते हैं, माइंड से हम काम करते हैं, उसमें बहुत सारी माइंड में प्लानिंग करते हैं, क्लेवरनेस होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इकट्ठी होती है, एक्सपीरियंस इकट्ठे होते हैं, इंटेलेक्चुअल अपनी हम चीज़ें लगाते हैं और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेंट्स होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हम करते हैं। माइंड से जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, एंजाइटी में होते हैं, कई बार स्ट्रेस में होते हैं, इट्स ऑल माइंड। तो मेडिटेशन मतलब डिटॉक्स देना। और ये सब कहाँ है? इन सब की जो शुरुआत होती है ऑफ कोर्स इट्स इंडिया। और इंडिया से ये कंसेप्ट गया है मेडिटेशन का, ध्यान का। और ये चीज़ें आप देखेंगे तो दुनिया की जो फिलॉसफी है, चाहे आप वेस्टर्न फिलॉसफी अगर हम देखें, चाहे एरिस्टोटल, कार्ल यूंग की फ़िलॉसफी, फ्रेडरिक नीत्शे की फ़िलॉसफी हो गई, ठीक है, वो सारी फ़िलॉसफी जो है उसमें हम कुछ बनने हैं, कुछ हो रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ, कंपटीशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर आधारित होती है। डिटॉक्स नहीं होता। मेंटल डिटॉक्स की फ़िलॉसफी अगर कहीं है तो वो इंडिया में है। मेडिटेशन, ध्यान, इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो है, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर आ रही हैं और मेडिटेशन करेंगी, जिससे कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिल सकती है कि एक ऐसी लेडी जिसके पास सब कुछ है, बट एक चीज़ जो भगवान है उसके लिए गॉड जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। दैट इज़ पीस, शांति। इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको आप कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। ये आती है सिर्फ परमात्मा के ग्रेस से ही, आप समझ रहे हैं, इनोसेंट होने से ही ये चीज़ आती है। जब आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है। हम अगर स्टीव जॉब्स की बात करें, क्योंकि
उनकी वो पत्नी स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स की और इनकी जो शादी हुई थी, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो पूरी बुद्धिस्ट शादी थी। आप समझ रहे चीज़ को? पूरे बुद्धिज़्म के नियम पालन करते हुए वो शादी हुई थी। और स्टीव जॉब्स की तो स्पिरिचुअलिटी की जो शुरुआत हुई थी वो जब छोटे थे, स्ट्रगल की डेज़ में थे, मतलब एक जवान ही थे, तो वो हर संडे को जो है वो भरपेट खाना खाने के लिए, यानी प्रसाद खाने के लिए हरे कृष्ण टेम्पल यानी इस्कॉन टेम्पल जाया करते थे। और वहाँ पर जब वो इस्कॉन टेम्पल जाते थे और प्रसाद खाते थे तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी। उनसे उनके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस अराइज हुए, जिसकी वजह से फिर वो इंडिया आते हैं। और इंडिया में लगभग कहते हैं कि 7 महीने स्टीव जॉब्स रहे। और इन महीनों में स्टीव जॉब्स ने बहुत स्पिरिचुअल इंक्वायरीज की, अलग अलग लोगों से मिले, जिसमें से एक नीम करोली बाबा के आश्रम भी गए। और वहाँ से जब स्टीव जॉब्स वापस आते हैं तो उनको जो इंस्पिरेशन मिलती है, उस इंस्पिरेशन से ही वो एप्पल जैसी कंपनी का निर्माण करते हैं। और आज के टाइम पर एप्पल का डंका आप समझ सकते हैं, पूरी दुनिया में बजा हुआ है। इतने महंगे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी लोग घंटों लाइन में लगते हैं, परेशान होते हैं जब नया आईफोन लॉन्च होता है। तो स्टीव जॉब्स की मैंने बताया कि उनके पास हमेशा नीम करोली बाबा, भगवद गीता उन्होंने पढ़ी, और परमहंस योगानंदा की जो किताब है, परमहंस योगानंदा और नीम करोली बाबा की 2 तस्वीर उनके यहाँ हमेशा रहती थी, स्टीव जॉब्स के। और जैसे जैसे स्टीव जॉब्स अपनी डेथ के नज़दीक आते जा रहे थे, वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे थे। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स ने बताया जाता है कि मार्क जुकरबर्ग को भी ये प्रेरणा दी थी कि तुम्हारे अंदर की जो थर्स्ट है वो शांत होगी जब आप इंडिया जाएंगे। क्योंकि इंडिया में मैंने बताया कि यहाँ पर मेंटल डिटॉक्स जैसी कोई चीज़ सिर्फ इंडिया में ही है, मेडिटेशन, दैट इज़ ध्यान। आप समझ रहे चीज़ को? और ध्यान मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैंने भी जाना हुआ है, मैंने भी कुछ रिसर्च की हुई है। और मैंने भी मेडिटेशन को लेकर, क्योंकि देखो सबसे फ़ोन पर बात करना मुश्किल है, तो मेडिटेशन को लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है इस क्रैश कोर्स को, और आप भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो मैं कौन हूँ, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, अटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, डुअलिटी क्या है, हमारे अंदर क्यों अराइज होती है, साइलेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, लिख लीजिए नंबर 9773529489। इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।